आज हम पन्ने पलटने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी अमर कहानी के जहां एक अंधेरी रात में नदी के किनारे धर्म और धन के बीच एक महासंग्राम छिड़ गया था। कहानी का नाम है नमक का दारोगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब नमक का एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया। सोचिए, ईश्वर की दी हुई चीज पर सरकारी पहरा लग गया और बस यहीं से भ्रष्टाचार का वो अंधेरा शुरू हुआ जहां कोई घूस से काम चला रहा था तो कोई चालाकी से। मतलब अधिकारियों की तो समझिए पौ बारह हो गई थी। और इसी घूसखोरी के माहौल में एक नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलता है। नाम मुंशी वंशीधर। उसके दिल में ना ईमानदारी की एक लौ जल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया का सच कुछ और ही है। घर से निकलने से पहले वंशीधर के अनुभवी पिता उन्हें दुनियादारी का असली पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, बेटा घर की हालत तो देख ही रहे हो, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, अपनी नज़र चढ़ावे पर रखना, कोई ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी कमाई हो। यह सिर्फ सलाह नहीं थी, ये उनके जीवन भर का कड़वा तजुर्बा था जो बोल रहा था। उनके पिता की फिलॉसफी बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि ये जो ऊपरी आय है ना, वो एक बहता हुआ झरना है जिससे प्यास हमेशा बुझती है। सैलरी तो इंसान देता है, इसलिए उसमें कोई बढ़त नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी वो तो ईश्वर की देन है और इसीलिए उसी में बरकत होती है। तो बस पिता का आशीर्वाद लेकर वंशीधर घर से निकल पड़े और किस्मत देखिए, उन्हें नमक विभाग में दारोगा का वो पद मिल गया जिसके लिए तो बड़े बड़े वकीलों तक का जी ललचाता था। अच्छी सैलरी और ऊपरी कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे ही घर में ये खबर पहुंची, बूढ़े मुंशी जी तो मारे खुशी के फूले नहीं समाये। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। एक रात, जाड़े के दिन थे और रात में घना अंधेरा। वंशीधर को नौकरी करते हुए करीब 6 महीने हो चुके थे। यमुना नदी के किनारे अपने दफ्तर में वो मीठी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक नदी के पानी के शोर की जगह उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और साथ में मल्लाहों का शोर। उनकी नींद टूट जाती है, वो उठकर बैठ जाते हैं। उनके मन में सीधा एक सवाल कौंधता है, इतनी रात को जरूर जरूर कुछ तो गोलमाल है। उनका शक यकीन में बदलने लगता है। एक पल भी उन्होंने नहीं गवाया। फटाफट वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सीधे पुल पर जा पहुंचे। और वहां क्या देखते हैं? गाड़ियों की एक लंबी कतार अंधेरे में धीरे धीरे रेंग रही थी। उनकी कड़क आवाज अंधेरे में गूंजी, किसकी गाड़ियां हैं ये? कुछ पल की खामोशी और फिर जवाब आया, पंडित अलोपीदीन की। ये नाम सुनते ही वंशीधर चौंक गए। अरे, पंडित अलोपीदीन, वो तो उस पूरे इलाके के सबसे इज्जतदार, सबसे बड़े जमींदार थे। एक ऐसा इंसान जिसे लक्ष्मी पर, मतलब पैसे की ताकत पर अखंड विश्वास था। वो मानते थे कि पैसे से दुनिया की हर चीज, हर इंसान को खरीदा जा सकता है। तो पंडित अलोपीदीन अपने सजे धजे रथ से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर ना पैसे का वो आत्मविश्वास साफ चमक रहा था। बड़े मीठे अंदाज में बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अरे, हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आपने गाड़ियां रोक दी? वंशीधर ने रूखेपन से जवाब दिया, सरकारी हुक्म है। अलोपीदीन हंसे, बोले, अरे साहब, हमारे सरकार तो आप ही हैं। लेकिन वंशीधर की आंखों में ईमानदारी की एक अलग ही आग थी। उन्होंने कड़क कर कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अलोपीदीन के लिए ये बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें लगा, अच्छा, ये लड़का नया है, अभी माया मोह के जाल में नहीं फंसा है। उन्होंने अपने मुनीम को हुक्म दिया, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। वंशीधर ने गुस्से में मना कर दिया। और फिर धन ने अपना असली खेल शुरू किया। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से सीधे 20,000 तक। लेकिन वंशीधर, वो तो किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर अटल थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, 1000 क्या, 1,00,000 भी मुझे मेरे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकते। उस रात सही मायनों में धर्म और धन के बीच एक महायुद्ध छिड़ चुका था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक इंसान का धर्म अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा था। अलोपीदीन लगभग हार मान चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश की। पंडित जी ने बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर मामला निपटाने को तैयार हूं। वंशीधर का जवाब था,
असंभव है। 30,000 पर? किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? और तब आया वंशीधर का वो आखिरी जवाब, 40,000 क्या, 40 लाख पर भी असंभव है। और बस इसी के साथ वंशीधर ने अपने जमादार बदलू सिंह को हुक्म दिया, पंडित जी को हिरासत में ले लो। अलोपी दीन ने जैसे ही हथकड़ियां अपनी तरफ आते देखीं, वो निराश होकर चारों ओर देखने लगी और फिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उस रात आखिरकार धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल ही डाला था। अगली सुबह हुई और ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मतलब दुनिया तो सो रही थी, पर दुनिया की जबान जाग रही थी। हर कोई पंडित जी के बारे में बातें बना रहा था, उन पर उंगलियां उठा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो संसार से किसी बहुत बड़े पापी का पाप कट गया हो। लेकिन ये सब बातें सिर्फ अदालत के बाहर तक थी। जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचा, वहां का तो माहौल ही कुछ और था। भाई, पंडित अलोपी दीन उस जंगल के शेर थे। सारे अधिकारी उनके भक्त, वकील मुख्तार उनके इशारों पर नाचने वाले और चपरासी चौकीदार तो समझो उनके बिना दाम के गुलाम थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। और मुकदमा? अरे वो तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि पंडित अलोपी दीन के खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं। और वंशीधर के लिए क्या कहा गया? कि उसकी बदतमीजी और बिना सोचे समझे काम करने की वजह से एक शरीफ आदमी को तकलीफ उठानी पड़ी और उसे भविष्य में होशियार रहने की चेतावनी दी गई। पंडित अलोपी दीन तो मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले और बेचारे वंशीधर पर तानों की बौछार होने लगी। भाई, उन्होंने पैसे से दुश्मनी मोल ली थी तो कीमत तो चुकानी ही थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर नौकरी से निकाले जाने का फरमान आ गया। अपनी ईमानदारी का सिला मिला। बेचारे टूटे हुए दिल के साथ घर वापस लौट चले। देखिए, वंशीधर की ईमानदारी को सजा मिली और धर्म अकेला खड़ा रह गया। अगर ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, जो हमें सही और गलत पर सोचने को मजबूर करती हैं, तो साहित्य सारथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर रोज और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से हैं और क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में। हो सकता है आपका कमेंट अगली कहानी में फीचर हो जाए। और हाँ, अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वंशीधर को घर लौटे हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और फिर एक शाम उनके दरवाजे पर एक सजा धजा रथ आकर रुका। वंशीधर के बूढ़े पिता भागकर बाहर आए और क्या देखते हैं कि दरवाजे पर खुद पंडित अलोपी दीन खड़े हैं। वो तो झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे और लगे अपने ही बेटे को कोसने। कहने लगे कि क्या करें साहब, लड़का अभागा कपूत निकला, वरना आपसे मुंह छिपाने की नौबत क्यों आती। लेकिन अलोपी दीन ने उन्हें रोक दिया और वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे चापलूसी मत समझिएगा। उस रात आपने मुझे अपने हक से हिरासत में लिया था, पर आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूं। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने कहा, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको हमेशा हमेशा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर लेकिन धर्म पर टिके रहने वाला दारोगा बनाए रखे। इतना कहकर पंडित अलोपी दीन ने एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला और वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बना दिया। 6,000 सालाना तनख्वाह, साथ में बंगला, घोड़ा, नौकर चाकर, सब मुफ्त। वंशीधर की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस कागज पर दस्तखत कर दिए। अलोपी दीन ने आगे बढ़कर खुशी से उन्हें गले लगा लिया और इस तरह जिस धन को धर्म ने एक रात अपने पैरों तले कुचला था, आज वही धन लौटकर धर्म के आगे सिर झुका रहा था। ईमानदारी ने आखिरकार अपनी असली कीमत वसूल कर ही ली थी।